हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी सिगरेट स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आज के दिन दोस्तों क्या हुआ है, सही में अगर आप देखेंगे तो सिगरेट स्टॉक्स धुआं धुआं हो गए। जिस प्रकार का फॉल हमको देखने को मिला है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी बड़ा था, और दिग्गज शेयर लाइक आईटीसी आज के दिन दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिला है बाय ऑलमोस्ट 10%। जी हाँ, 10% दोस्तों आईटीसी जैसा शेयर हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी बड़ी हमको देखने को मिल रही है, और रिएक्शन भी अगर आप देखेंगे तो उसका काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। आईटीसी के अंदर 10% की गिरावट। एक और शेयर है जिसका नाम है गोदफ्रे फिलिप, ये भी याद रखिएगा, एक सिगरेट मेकर है, और यहाँ पर जो गिरावट हमको देखने को मिली है वो लगभग 17% की देखने को मिली है। एक दिन में अगर आप दोस्तों शेयर को इतना गिरता हुआ देख रहे हैं तो नो डाउट प्रॉब्लम बड़ी है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है सिगरेट मेकर्स के अंदर, क्या हमको गिरावट के पीछे का कारण है, इसको इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कह सकते हैं पहला दिन, पहले साल नए साल का पहला दिन कह सकते हैं, कुछ खास अच्छा रहता हुआ देखने को नहीं मिला। पर्टिकुलरली कह सकते हैं सिगरेट मेकर्स के लिए, जिनके पास ये शेयर है उनके लिए, और जो डेफिनेटली सिगरेट पीते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार ने कर दिया एक बड़ा बदलाव, और आज कह सकते हैं वो बदलाव की खबर निकल कर आई, और उस खबर के कारण दोस्तों इस प्रकार का फॉल देखने को मिला है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, याद रखिएगा ये जो भी सिन गुड्स जिसको हम बोलते हैं, उन सब के अंदर दोस्तों एक और नया टैक्स, याद रखिएगा, यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिलेगा। और वो नया टैक्स क्या है? आप कह सकते हैं सेस, राइट। सेस जो है वो यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्तों और ज़्यादा जो ड्यूटी है वो, याद रखिएगा, सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो समझिए कि हुआ क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा इन डिटेल। तो दोस्तों सरकार ने क्या कहा है कि आपको पता ही होगा कि अभी जब जीएसटी रेट का रैशनलाइजेशन किया गया, जब कह सकते हैं जो भी 4 रेट्स थी उनको 2 में बदला गया, तो एक और नई रेट निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जो सिन गुड्स रहेंगे, सिन गुड्स मतलब यही, अगर आप देखेंगे सिगरेट, टोबैको, और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इसके अलावा लग्जरियस गुड, राइट, उनका दोस्तों एक नया जीएसटी रेट बना दिया गया था, और वो रेट रखा गया था 40%। अब दोस्तों क्या हो रहा था कि जो 40% का रेट था, इसमें पहले लग रहा था कि जो भी अलग अलग एक्साइज ड्यूटी है जो ली जाती है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी इन सिगरेट्स, राइट। और उसके बाद दोस्तों ये बात पता चली कि जो सिगरेट का टैक्स है वो सरकार ने जीएसटी में तो बढ़ा दिया 40% करके, जो पहले 28% था। लेकिन वो सेस वेस अगर उसको लगाते थे तो वो टैक्स और बढ़ता था, और 40% के बाद हुआ क्या कि वो टैक्स जो है वो कम हो गया। अब सरकार देखिए ये चाहती है कि कोई भी सिगरेट या फिर कह सकते हैं सिन गुड्स को ना यूज़ करे, राइट। सरकार तो डेफिनेटली उसको लेकर कह सकते हैं कि डीमोरलाइज करती हुई नजर आती है। मतलब ये है कि अब नहीं करेंगे बुरी चीज़ें तो बेहतर है। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों कि उसके बाद ये देखने को मिला कि जब टैक्स कम हो गया, राइट, जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए पहले जीएसटी, इन सबको मिलाकर, जीएसटी अलग अलग जो ड्यूटीज़ लगती थी इन सबको मिलाकर अगर टैक्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 45% था, राइट, और उस जीएसटी के बाद हुआ क्या, वो 40% ही रह गया। जीएसटी का नया रेट आया, भले 28 से 40% हुआ, लेकिन वो रेट जो है वो 40% ही रह गया। और पहले आप कह सकते हैं कि ये क्लैरिटी नहीं थी कि ड्यूटी अलग से लगती भी नजर आएगी, फिर खबर आएगी नहीं लगेगी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर क्या खबर निकल कर आई है? खबर ये निकल कर आई है कि अब जो रेट्स हैं उनके अंदर दोस्तों और कंपनसेशन सेस जो है वो, याद रखिएगा, और लगता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जो जीएसटी रेट है प्लस आप मान के चलिए और आपको एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, इन पे ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी। और उसके कारण होगा क्या, जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 1 फरवरी से दोस्तों बताया जा रहा है कि जो पान मसाला, सिगरेट्स, टोबैको और सिमिलर प्रोडक्ट्स है ये अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो 40% का जीएसटी रेट, और याद रखिएगा इन पे एडिशनल आपको और एक्साइज ड्यूटी जो है वो सरकार लगाती हुई नजर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आज अनाउंसमेंट करा गया जिसके द्वारा हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जो है वो इस पर लगता हुआ देखने को मिलेगा। एंड कह सकते हैं इसके बाद हुआ क्या, आज जो शेयर्स है ये सारे अगर आप देखेंगे सिगरेट रिलेटेड, उनमें हुआ क्या, बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल गई। इस प्रकार का बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल गया, राइट। अब समझते हैं दोस्तों रियल इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, राइट। इस पर जेफरी से कह सकते हैं बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है, और वो समझना चाहिए अगर आप दोस्तों आईटीसी के शेयर होल्डर है, या फिर गोदफ्रे फिलिप के शेयर होल्डर है, या फिर कोई भी बाकी टोबैको कंपनी के शेयर होल्डर है, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ये अपने आप में समझने वाली बात है। जैसे कि इसमें आईटीसी का जो शेयर होल्डर्स है उनका एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि सिगरेट टैक्स हाइक से आईटीसी शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो पहली बात तो ये है कि नो डाउट ये जो खबर निकल कर आई है ये क्लियर एक नेगेटिव न्यूज़ है। किसके लिए? आईटीसी के लिए। अपने आप में अगर आप देखेंगे तो होता क्या है ना कि
इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर क्या होती है कि टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मतलब टैक्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। कम तो देखिए सरकार करेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों को लेकर। तो ना ही कोई अगर कहेगा भी कि कम करे, अगर कम कर दिया तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हल्ला मच जाएगा कि इन सब चीज़ों पर जिस पे टैक्स बढ़ाना चाहिए वो कम कर दिया गया। तो सरकार ऑब्वियस सी बात है इसमें टैक्स में कमी कभी नहीं लाती है, लेकिन बढ़ा जरूर देती है बजट जब भी दोस्तों नज़दीक आता है। तो ये एक अपने आप में टेंशन क्रिएट रहती है इन शेयर होल्डर्स के लिए कि इसका और टैक्स बढ़ जाएगा तो फिर इस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्लियरली दोस्तों कह सकते हैं कि पिछले बजट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया, मतलब 1 फरवरी का इंतजार नहीं किया गया। उससे पहले ही दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आता हुआ दिख गया। अब जैसा मैंने कहा इससे असर क्या पड़ेगा, पहला तो असर ये बताया जा रहा है कि इससे कंपनी के वॉल्यूम्स पे, और दूसरा अगर वॉल्यूम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है अर्निंग्स पे आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जेफरीज ने दोस्तों कहा कि ये एक मीनिंगफुल नेगेटिव सरप्राइजेस लीगल सिगरेट इंडस्ट्री के लिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक वर्ड यूज़ किया गया है लीगल। अब ऐसा क्यों कहा गया ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बताया गया है कि इससे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस होगा सिगरेट पे वो 20% तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर हम उसको एक अजम्पशन भी मान के चलते हैं तो ब्रोकरेज ने माना है कि इससे शार्प इंक्रीज इन टैक्स इंसिडेंस एट वन गो, मतलब एक बार में आप कह सकते हैं बहुत बड़े टैक्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल गया है। ये आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव चीज़ निकल कर आई है पूरी लीगल सिगरेट इंडस्ट्री के लिए। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो अनाउंसमेंट किया गया उसके हिसाब से दोस्तों 2050 टू 8500 रुपीज़ पर 1000 स्टिक्स, याद रखिएगा ऐसा कहा गया है कि 2050 से लगाकर 8500 रुपये, राइट, पर 1000 स्टिक। अब वो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पे कि सिगरेट की लेंथ कितनी है। याद रखिएगा उससे चेंज हमको आता हुआ देखने को मिलेगा एक्साइज ड्यूटी पे। और इसके बाद हुआ क्या, जो गिरावट है वो आपको क्लियरली देखने को मिल गई। लाइक आईटीसी का जो सबसे प्रीमियम ब्रांड है, लाइक प्रीमियम इन द सेंस की जो जाना माना पहचाना ब्रांड है, गोल्ड फ्लेक मार्केट लीडर है, राइट। इसके अलावा गोदफ्रे विप का मालबोरो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नो डाउट ये दोनों सबसे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज इनका ये दो ब्रांड्स अपने आप में काफ़ी चलते हुए नजर आते हैं। आईटीसी के और भी ज़्यादा है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मेजर इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात क्या है कि देखिए जो ड्यूटी है वो बताई गई है कि 22 से 28%, ये बात ध्यान रखिए, 20 to 28% का इंक्रीज देखने को मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट में फॉर 75 to 85 सिगरेट्स। ये दोस्तों याद रखिएगा एक अजम्पशन है। इसके हिसाब से बताया गया है कि लगभग अगर 75 की सिगरेट है तो उसमें 16% का आपको ओवरऑल रफली आईटीसी का वॉल्यूम है इसमें। और इससे होगा क्या कि 2 से 3 रुपए जो है याद रखिएगा एक स्टिक यानी एक सिगरेट पे आपको प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जो सिगरेट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर 20 की मिल रही है या 10 की मिल रही है वो 13 की हो जाएगी या फिर 23 की हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिए कि इस प्रकार से आपको एक चेंज जो है वो देखने को मिलेगा अब सिगरेट की प्राइसेस में। तो ऑब्वियस सी बात है एक इंक्रीज देखने को मिला है। अब इंक्रीज देखने को मिलता है तो ये कहा जाता है कि वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ता है, बट मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि देखिए ये एक एडिक्टिव चीज़ है, राइट। 2-3 रुपये से क्या कंज्यूमर को कोई बहुत फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो, राइट। अगर किसी को कंज्यूम करनी है तो वो तो करेगा ही करेगा, ये मुझे लगता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अब कंपनीज क्या करेगी, ईजिली दोस्तों यहाँ पर प्राइस क्या कर देगी, जो बढ़ता हुआ देखने को मिला है वो पास कर देगी कंज्यूमर को, राइट। तो कंज्यूमर को ऑब्वियस सी बात है महंगा खरीदना पड़ेगा। कंपनी थोड़ी ना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे याद रखिए काम करती हुई नजर नहीं आएगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी उड़ा देगी, ऐसा तो नहीं है ना। प्रॉफिट कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रॉफिट बचाने के लिए कंपनी ओवरऑल इस प्राइस को डेफिनेटली पास ऑन करेगी, किसको, कंज्यूमर्स को। और जैसा मैंने कहा कि दोस्तों लीगल सिगरेट इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो इस पर दोस्तों आज जैसे ये खबर निकल कर आई तो अब टोबैको इंडस्ट्री बॉडी ने कह दिया है कि अब इन सब चीज़ों से होगा क्या कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ओवरऑल इंडस्ट्री पे, लेकिन जो इलीगल या फिर इलिसिट आप कह सकते हैं सिगरेट्स बेचते हैं उनकी आप कह सकते हैं आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इससे असर होगा, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे किस पे, फार्मर्स पे, स्मॉल बिजनेसेस पे और लेजिटिमेट इंडस्ट्री पे, मतलब जो इंडस्ट्री सही से काम कर रही है उस पर असर ज़्यादा पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जो इलीगल सिगरेट्स है, इलिसिट सिगरेट्स है, जो गवर्नमेंट का ओवरऑल कह सकते हैं कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि यह फ़ायदेमंद बात होगी, बिकॉज इलीगल सिगरेट जो है वो आपको और अब बिकती हुई नजर आएगी। ये बताया गया है कि इलिसिट ट्रेड जो है वो आपको और देखने को मिलेगा। यानी जो लोग कह सकते हैं देखिए इलिसिट बेचते हैं, मतलब ओवरऑल कम प्राइस पे बेच देंगे और अपने अपने आप में देखिए प्रोडक्ट अब कोई अच्छा होगा नहीं, राइट, वो अब और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दूसरी बात बताया गया है कि स्मगलिंग और बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। ये सब चीज़ें जो है वो अब मार्केट में एंटर हो जाएगी क्योंकि प्राइस इस तरीके से बढ़ाया गया है और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें तो अब खबर निकल कर आ रही है और डेफिनेटली इसी कारण अगर आप देखेंगे तो शेयर में आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब
9%, 17% अगर शेयर दोस्तों एक दिन में गिरता हुआ नजर आता है, तब समझ सकते हैं कि उन कंपनीज के लिए कितनी नेगेटिव बात है। अब अगर आप आईटीसी को देखेंगे तो आईटीसी के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात ध्यान रखिए, एफएमसीजी जो सिगरेट इनका बिजनेस है, उससे कंपनी का 41% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और अगर गोदफ्रे बिलो इतना गिरता हुआ नजर आया तो उसके पीछे का रीजन है बिकॉज 95% ऑफ द रेवेन्यू, याद रखिए, कंपनी को बनता है टोबैको से। सब समझ सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन है इनके बिजनेस के वो यही है, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का भारी भरकम फॉल हमको देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से बात वही है कि कंपनीज तो दोस्तों प्राइस अगर बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली पास ऑन करेगी टू कंज्यूमर्स। बट ये ज़रूर है कि क्या वॉल्यूम में कमी हमको देखने को मिलती है सही में, राइट। अपने आप में जो बात हो रही है कि क्या अब इलीगल या फिर आप कह सकते हैं जो स्मगलिंग है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इससे ज़रूर आप कह सकते हैं इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा और ये फैसला वापस हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है। अब जो प्राइजेस है वो तो डेफिनेटली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ये पक्का हो चुका है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है, कितनी और गिरावट आपको इन शेयर्स में देखने को मिलती है। आईटीसी का अगर आप देखेंगे क्लियरली, जो 52 हफ्तों का लो है वो याद रखिएगा हमको हिट होता हुआ देखने को मिल गया है करीबन 362 का, जो 1 जनवरी 2026 को लगा है। और अगर आप गोदफ्रे फिलिप को देखेंगे तो अपने आप में कंपनी ने बहुत ही तगड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अगर आप लास्ट 5 सालों में देखेंगे तो 593% याद रखिएगा ये शेयर हमको चलता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब जिसका 52 हफ्तों का लो है वो याद रखिएगा 1370 का है, तो वहाँ से तो अभी भी आपको ये दूरी देखने को मिलता है। लेकिन अब देखते हैं आगे यहाँ पर किस प्रकार की रिकवरी देखने को मिलती है, फिर और गिरावट कल के दिन आती है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस का व्यू यहाँ पर नेगेटिव क्लियरली है, सो क्योंकि खबर ही अपने आप में नेगेटिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।